हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज थोरेसिक डक्ट। अब थोड़े से टॉपिक और रहते हैं इंटरकॉस्टल नर्व्स और वेसल्स, उनको मैं एक ही बार में करा दूंगा। नर्व्स और वेसल्स को दरअसल इंटरकॉस्टल मसल का ही पार्ट है, वो मसल जब थी आई थी ना, उन्हीं का ही पार्ट है। तो मैं नर्व्स वेसल्स सबको एक साथ करा दूंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। एक एक के दो दो वीडियो बनेगी। बाकी ये तो एक टॉपिक है। थोरेसिक डक्ट होता क्या है? इट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होती है। अच्छा, इसमें रिलेशन होंगे, उसको याद करने की जरूरत नहीं, कोई पूछता नहीं है, कोई भी नहीं पूछता, रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या है लार्ज लिम्फेटिक वेसल? अब पहले तो ये समझ लो लिम्फेटिक वेसल क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, बिल्कुल समझ लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। पहले तो लिम्फ मेनली में क्या क्या बताने वाला हूँ आपको। पहले उसकी डेफिनेशन, वो कौन से एरिया ड्रेन कर रही है, ट्रिब्यूटरीज, क्लिनिकल पार्ट का थोड़ा सा ही है। लिम्फ लिम्फ वेसल पहले मैंने बताया हुआ है। लिम्फ नोड, लिम्फेटिक्स, ये सेम सेम वर्ड है ना, और लिम्फॉइड ऑर्गन, ये समझ, ये मिलते मिलते जुलते हैं ये चार वर्ड। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है। क्या होता है? एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो ब्लड के साथ साथ बहता रहता है। मतलब जहां हमारा ब्लड फ्लो करता है, जैसे अगर ये हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है तो इसी के साथ में हमारा कलरलेस फ्लूइड लिम्फ भी फ्लो करेगा। ये आपका यहाँ आ जाता है ब्लड, और एक आपको यहाँ आ जाता है लिम्फ। तो व्हाट इज लिम्फ? इट इज अ कलरलेस फ्लूइड व्हिच फ्लोज अलोंग द ब्लड। ठीक है, फिर आता है लिम्फ नोड, लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स क्या होती है? अगर मान लो कोई रोड का किनारा है, मैं उसे पानी बहा दूं, ठीक है। अगर ये मैं एक एग्जांपल देते हैं, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इफ दिस इज अ रोड एंड हियर द वाटर इज फ्लोइंग है, ये अगर आपका वाटर है, अब ये जो रास्ता है जिससे वाटर फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक्स। अगर मैं यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दूं, जो पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं होती, अगर मैं उसको यहाँ बैरिकेडिंग लगा दूं तो ये आपके हो जाएंगे लिम्फ नोड। तो होता क्या है, लिम्फेटिक्स में जैसे लिम्फ फ्लो कर रहे होते हैं, अगर ये है आपका लिम्फेटिक्स, यहाँ से आपके लिम्फ फ्लो कर रहे होते हैं और यहाँ पे लिम्फ नोड आ जाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये लिम्फ अपने तरफ ले लेता है। कुछ ज्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, ये आप पढ़ोगे अपर लिम्फ में, आपको वो बताया जाएगा। एक्सिलरी लिम्फ नोड, तो एक्सिलरी वाला सबसे मैक्सिमम करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि कौन सा सबसे ज्यादा। और वही सबसे ज्यादा साइट होती है ब्रेस्ट कैंसर की जो बनता है, तो वही साइट होती है। तो अभी वो सब तो नहीं, मगर हाँ ये समझ लो लिम्फेटिक्स क्या होता है, वो वेसल होती है जिसमें आपका लिम्फ फ्लो हो रहा होता है। उसमें आपकी लिम्फ नोड होती है। लिम्फ नोड क्या होती है? जिसमें वो लिम्फ को ड्रेन कर देती है। और हमेशा ड्रेन वर्ड यूज करना है। ड्रेन में और देने में बहुत फर्क होता है, ट्रिब्यूटरीज फर्क होता है। हम लोग नॉर्मल ट्रिब्यूटरीज का भी यूज कर देते हैं, आर्टरी ट्रिब्यूटरीज बोल रहे होते हैं, कभी मत बोलना आर्टरी। आर्टरीज हमेशा बनाती है ब्रांच, और वेन्स आपकी बनाती है ट्रिब्यूटरीज। थोड़ी सी ट्रिब्यूटरीज कह सकते हैं, मगर मेन आपकी आर्टरीज और वेन्स में आ जाता है। आर्टरी हमेशा ब्रांच बनाती है, याद रखना है बात। लिम्फ नोड हो गया आपका, लिम्फेटिक्स हो गया, आधे लिम्फोइड। लिम्फोइड में सबसे मेन आप बात करते हैं थाइमस, जो आपका बनाता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये आपको क्या देता है? सेल मीडिएट इम्यूनिटी। जो ग्राफ्ट, कभी क्या कहते हैं, कभी हम लोग किसी ऑर्गन को डालना हो, किसी का हाथ कट गया हो तो हाथ अगर ट्रांसप्लांट करना हो, तो वो उसमें मतलब कि वो दिखाते हैं कौन सा आपका सेल्फ सेल है, कौन सा आपका अंदर का सेल नहीं है। मतलब इट हेल्प्स रिकॉग्नाइजिंग द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स बेसिकली, दैट इज लिम्फोसाइट, ठीक है। तो वो आपका अलग है, बस इसी में समझ लो। लिम्फ क्या था? कलरलेस फ्लूइड आपका। लिम्फ नोड क्या था? वो चेक पॉइंट्स जो लिम्फ ड्रेन कर रहे थे। लिम्फेटिक्स क्या था? वो वेसल जिसमें लिम्फ फ्लो हो रहा है। लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? थाइमस, जैसे एग्जांपल में वो टी लिम्फोसाइट देता है। और टी लिम्फोसाइट करता क्या है? वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्लस कभी कभार एंटीबॉडी भी सीक्रेट करता है अलॉन्ग विद बी के साथ, ताकि वो पैथोजन या उस ऑर्गेनिज्म को मार सके जो बाहर से आ रहा हो। ये आपका था बेसिक वाला पार्ट की क्या क्या होता है। ये आपको लगे तो फोटो खींच लेना, मैं फिर आगे इसमें बढ़ता हूँ। तो क्या बताया? इट इज लार्ज लिम्फेटिक वेसल। इट कंटेन्स द प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, दैट इज काइल। अब हमने काइल का पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था 11th में कि काइल क्या होता है। जब फैट को डाइजेशन कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग फैट डाइजेशन, ड्यूरिंग फैट डाइजेशन हम लोग फैट्स को कन्वर्ट करते थे समवट काइलोमाइक्रॉन्स, हमने पढ़ा था। काइलोमाइक्रॉन्स, एंटेरिकस, सक्कस, आपने वो पढ़ा होगा, सक्कस एंटेरिकस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो काइलोमाइक्रॉन्स वो क्या होते थे? हम उसे फिर माइसील्स में कन्वर्ट करते थे दरअसल, ठीक है। होता क्या था, माइसील्स में कन्वर्ट करके काइलोमाइक्रॉन्स की कोटिंग देके हम उसे भेज दिया करते थे, क्योंकि फैट कभी भी डायरेक्टली डाइजेशन नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था कि वो बाकी कैसे होते थे, प्रोटीन्स को हम लोग अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया करते थे, फैट को फैटी एसिड में, एंड वो फिर बाद में और कन्वर्ट होता था काइल में। ये हमने पढ़ा था ये सब पहले, तो ये बेसिक है, ये वो पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ड्यूरिंग फैट डाइजेशन में क्या होता है, फैट आपको पहले वो उससे कारण होता है माइसिल्स में, फिर कोटिंग होती है समवॉट काइलोमाइग्रोस करके, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। एक और वर्ड था जो अलग जगह होता है, सक्कस एंटेरिकस करके, वो को पुराना पार्ट है। तो बेसिकली पता होना चाहिए काइल क्या होता है, फैट का एक डाइजेशन होता है जो हमसे क्योंकि फैट हमारी बॉडी में कभी भी डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, बेसिकली बोले तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो ज्यादा वर्ड सही रहेगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए वो फैट डाइजेशन काइल को लेके जा रहा होता है। हाँ ये बता ना, इसमें फोटो भी है, फिलहाल इसकी एक फोटो खींच लो, मैं आपको उसको फिर बताता हूँ, वो एक अच्छा पार्ट है इसमें। अब होता क्या है, जो हमारी बॉडी होती है ना, उसमें एक छोटा सा पार्ट आता है कि जैसे कि अगर आपकी ये आपकी किसी पर्सन की बॉडी है, तो उसका सिर्फ ये आप देखना, ये शायद बीडीसी में होगा या शायद एक दत्ता में, तो उसका वो इतना पार्ट है, ये पूरी बॉडी को ड्रेन करता है, मतलब पूरी बॉडी का लिम्फ कलेक्ट कर रहा होता है ये लिम्फेटिक सेल, मतलब इसमें वो काइल वाइल से वो हर जगह से लेता है एक्सेप्ट पूरी बॉडी, मतलब यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, नीचे ऊपर हर जगह से, बट अपने इस राइट पोर्शन का नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे राइट लिम्फेटिक डक्ट आती है, वो यहाँ से लेती है। तो अगर मैं बात करूँ ड्रेन एरिया की, वो क्या कहते हैं पूरी बॉडी के दोनों हाफ से ड्रेन करता है, तो ये बोलो सीधा ये होल बॉडी ड्रेन करता है, या फिर फ्रॉम द बोथ हाफ्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द राइट पार्ट विच इज ड्रेन बाय द राइट लिम्फेटिक डक्ट। कौन सा, ये इतना पार्ट होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट का ही होता है, तो ये बात याद रखना, ये इतना पार्ट आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट का होता है, ठीक है। तो ये आपका मेन पार्ट है। और वो पूछते कि कौन सा ड्रेन एरिया नहीं है, तो आप समझ सकते हैं जब राइट पार्ट बोल रहा हूँ, तो एक चीज जो याद आप आराम से रख पाओगे, लंग और हार्ट, ये तो आराम से याद हो पाएगा। बाकी राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक, राइट साइड ऑफ लंग, राइट साइड ऑफ चेस्ट वॉल, राइट साइड ऑफ हार्ट और राइट सरफेस ऑफ लिवर। कुछ बुकों में ऐसे लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है कॉन्वेक्स सरफेस करके, वो तो इस चक्कर में हो जाता है क्योंकि वो लिवर होता है, इस चक्कर में कॉन्वेक्स हो जाता है, तो वो कोई जरूरत है नहीं, बस अब इतना होता है कि लिवर के राइट साइड में होता है, वो बस उन्होंने थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज यूज की और कुछ नहीं। बाकी ये वो पार्ट है जहाँ पे आपका ड्रेन नहीं होता है, जहाँ पे आपका थ्रेसी डक्ट ड्रेन नहीं करते, यहाँ की आती है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। फिर आते हैं ट्रिब्यूटरीज में। ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है कि मतलब कहाँ कहाँ से दे रही है, ठीक है, ये इसका एक डायग्राम है, हो सका तो मैं दोनों डायग्राम डाल दूंगा लास्ट में, लास्ट या स्टार्टिंग में। पेयर ऑफ डिसेंडिंग लिम्फ ट्रंक, पेयर ऑफ असेंडिंग लिम्फ ट्रंक, ये को याद करना सीधा, कुछ भी नहीं समझने का इसमें। ब्रोंकियो मीडियल लिम्फ ट्रंक, लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक, लेफ्ट सबक्लेवियन एक्सटर्नल इंटरनल इलियक लिम्फ ट्रंक, राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक और राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक। मैं आपको ना इसकी एक फोटो भेज दूंगा, तो उस इमेज से याद करना, वो आपको अच्छे से याद होगा अगर हो पाए तो, वरना तो ये आपको याद करना है डिसेंडिंग असेंडिंग ब्रोंको मीडियल जुगुलर सबक्लेवियन एक्सटर्नल इंटरनल और राइट एंड लेफ्ट लंबर लिम्फ ट्रंक, कुछ भी नहीं इसमें एक्स्ट्रा समझने वाला, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या क्या बता दिया, थ्रेसी डक्ट क्या होती है, लिम्फ लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक डक्ट और लिम्फोइड ऑर्गन। फिर मैंने क्या होता है कौन सी एरिया ड्रेन करती है, कौन सी एरिया ड्रेन नहीं करती, नॉट ड्रेन एरिया वही पॉइंट है, वही लिख लेना। ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ से जाती है देती है, ठीक है। तो यह आपके पॉइंट है, पेयर ऑफ डिसेंडिंग असेंडिंग ब्रोंको मीडियल लेफ्ट जुगुलर लेफ्ट सबक्लेवियन एक्शन इंटरनल राइट एंड लेफ्ट लंबर लिम्फ ट्रंक। तो ये है आपके जो एरिया देते हैं। अब इससे थोड़ा सा क्लिनिकल पार्ट है, पता रिक्वायर्ड है कि नहीं, फिर मैं बता देता हूँ, विशाल सिंह ने दिया हुआ था, वो आप लगे तो कर लेना, बाकी मैं अब तो ये आपके लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाकी मेन तो आपको यही है, और क्लिनिकल पार्ट थोड़ा सा है इसका। बाकी जो आपका क्लिनिकल पार्ट है उसमें क्या है, क्लिनिकल पार्ट में दो चीजें आती हैं, इन क्लिनिकल पार्ट इसमें दो चीजें आती हैं, ठीक है। क्लिनिकल पार्ट में क्या क्या आ जाता है आपका, एक तो आपका आ जाता है मेनली जब हम, एक तो कोई पैसेट करके था, हाँ पैसेट करके था कि अगर जो आपके थ्रेसी डक्ट है ना, अगर जैसे एक होता है माइक्रोफाइलेरियल पैरासाइट, ये कौन से वाले होते थे, ये आपके वाले होते थे माइक्रोफाइलेरियल पैरासाइट। व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी करके पढ़ा होगा आपने, अगर याद हो, जो एलिफेंटिस कॉज करता था, व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये आप 12th में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो होता क्या था, जो माइक्रोफाइलेरियल पैरासाइट करते क्या है, ये वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। अब ब्लॉकेज की वजह से होगा क्या, लिम्फ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो इसमें अलग चीज कॉज कर देता है, काइलोथोरैक्स, काइलोयूरिनिया, काइलोपेरिटोनियम और काइलो और एंड द ट्यूनिका वजाइनलिस आल्सो, ट्यूनिका वजाइनलिस। तो क्या होता है इसमें, माइक्रोफाइलेरियल पैरासाइट वो ब्लॉक कर देते हैं आपके लिम्फ में, मतलब लिम्फ जो आपका लिम्फेटिक वेसल जो होता है यहाँ जा रहा होता है,
यहाँ ये ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से लिम्फ आपका वो बढ़ जाएगा। ये आपका फैट का डाइजेशन फेस्टिवल है, फैट लिम्फ नहीं स्पेसिफाई कर दे लिम्फ में क्या, फैट का डाइजेशन। वो काइलोथोरेक्स, और काइलो क्यों, काइलो मतलब वो जो काइल जो फैट का डाइजेशन फ्लो कर रहा है, थोरेस इसलिए अगर थोरेस का पार्ट हो गया, यूरिनियम मतलब यूरिन का पार्ट, और पेरिटोनियम पेरिटोनियम का पार्ट। और हाँ ट्यूनिक वजाइनस क्या होता है, जो मेल की टेस्टिस होती है ना, ये उसका पार्ट है, उसमें कुछ कवरिंग होती है, आपने पढ़ा होगा 12th में, तो उसी का पार्ट है। बाकी पेरिटोनियम आपकी वो फैट की जो मतलब पढ़ोगे, ये एब्डोमेन में आता है, उसकी लेयरिंग में, उसकी जब लेयरिंग पढ़ते हो आप, तो ये उसका पार्ट है। ये आप लगे तो पढ़ लेना, सबको नाम बताना चाहिए क्या क्या होता है, ये आपका मेन चीज है। और ये इसमें पैरासाइट भी आता है। पैरासाइट का कौन सा मेन पैथोजन होता है, यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये आपको कॉज करता है एलिफेंटियासिस। तभी हमने पढ़ा होगा। अच्छा एलिफेंटिस होता क्या था, इसे हम बोलते हैं हाथी पाँव। तो इसमें होता है कि आपका ना पाँव बहुत ज्यादा फूल जाता है, क्या कहता है आपको डिफॉर्मिटी कॉज कर देता है जेनिटल ऑर्गन्स में, ठीक है। तो ये आपके उस सब में कॉज करता है माइक्रोफाइलर पैरासाइट से। एक पॉइंट और है ये ना, अच्छा आपने कभी एक बात और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात है। जैसे आपकी एलिफेंटिस कॉज होता है ना, एलिफेंटियासिस, इसमें होता क्या था, अगर हमें पढ़ा हुआ याद हो तो, ये 3 स्टेज में कॉज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। उसमें होता क्या था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ फ्लो हो रहा है लिम्फ में, होता क्या था यहाँ पे अच्छा ना, इसका जो पैसेंजर होता है वो यहाँ लिम्फ में छुप के बैठा रहता है, कभी दिखता नहीं है। वो कभी हमें कब पता चलेगा, कभी हमें क्या कहते हैं एलिफेंटिस है, कभी नाइट में एकदम से हमें शॉक लगा या कुछ हुआ, तो अगर आप दिखाने गए तो आपको पता चलेगा वो छुप के बैठा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये पहले स्टेज में रहता है, सेकंड में, फिर तीसरे में। ये कम से कम 4 से 3 साल का प्रोसेस है, 5 साल कभी एक बार ही पता नहीं लगता। तो बैठा करते 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 वो डिफॉर्मिटी कॉज कर देता है, आपकी लिम्फ नोड को पूरे ब्लॉक कर देता है, फिर आपको वो ठीक ही नहीं हो पाती। तो अगर टाइम पे ठीक नहीं हो पाए एलिफेंटिस, तो ठीक ही नहीं हो पाती। ये 3 स्टेज में कॉज होता है। ये मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिफेंटिस वाला पॉइंट, ठीक है, लगे तो वो कर लेना। इस आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ होता क्या है। तो वो 3 स्टेज में कॉज करता है, इनको ब्लॉकेज कर देता है। वो कम से कम 4 से 5 साल के ड्यूरेशन पता लगता है कि एग्जैक्टली कब हुआ एलिफेंटियासिस। तो ये था मेन पहले क्लिनिकल पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या होता है, एक वो होता है ड्यूरिंग लेसरेशन होता है, उसमें क्या होता है ऑफ लंग, यहाँ भी शायद मेनली काइलोथोरस का पार्ट था। अब होता क्या है, जब हम लंग्स की सर्जरी कर रहे होते हैं ना, लंग्स की सर्जरी करते वक्त कभी कभार क्या होता है, थोड़ा सा डेट वहीं पर ही होती है। इसका मैं पैसे बता दूंगा होता क्या है, इसका एक बार कोर्स हल्का सा देख लेना, सबको पता चलेगा होता क्या है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मेनली आपका जो लेसेशन होता क्या है, जब वो काइलोथोरैक्स है ना, इसमें ये कॉज होता है। इसमें होता क्या है, जब लंग है ना, लंग में ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के वक्त आपके लंग्स में अगर कोई कट लग जाता है वो थोड़े से डक्ट में, तो क्या होगा, वहां से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। अब लीकेज स्टार्ट होने वाले से होगा क्या, वो वहां से लिम्फ निकलने, और लिम्फ कह रहा हूँ, लिम्फ बेसिकली आप बोलो काइल, लिम्फ का भी कौन सा अंदर लिम्फ में क्या फ्लो हो रहा है, काइल। बेसिकली बहुत सारी चीजें फ्लो होती हैं, विटामिन एंड ऑल दैट, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, मेनली काइल। तो काइल क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा थोरेक्स में। तो जिसके चक्कर में अगर उस समय ठीक नहीं हुआ तो काइल थोरेक्स कॉज कर देगा, एंड समवॉट लीड्स टू फिस्टुला करके होता है कि वो काइलो फिस्टुला कॉज कर देता है। तो ये सब था आपके बेसिक में कि लैसेरेशन लंग वाला, और एक माइक्रोफाइलरी पैरासाइट छुप के बैठा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो उसी का पार्ट ही है, जैसे काइलोथोरस का पार्ट जो डीपली बता दिया है, ये आपके विश्राम सिंह ने बताया हुआ है, अगर आपको लगे तो पढ़ लेना। और एक चीज़ और थी वो मैं बता देता हूँ यहाँ से, एक आपको पैसेज लगे तो वो कर लेना, वो छोटी सी चीज़ है पैसेज आपका, या उसकी फ़ोटो खींच लो। बाकी मेनली यही है, माइक्रोफाइलर पैरासाइट और लैसेरेशन ऑफ लंग, यह क्लिनिकल पार्ट था। बाकी एक आपका है पैसेज, वो बता देता हूँ। यहाँ आपका होता है सिस्टर्न काइली, सिस्टर्न काइली। अब होता है कि यहाँ से इसका पैसेज स्टार्ट होता है, आपने पढ़ा हुआ यहाँ पे इसका डायफ्राम होता है, एट द लेवल ऑफ T12 वर्टिब्रा इट एंटर्स इनटू द थोरेक्स थ्रू द आयोटिक ओपनिंग, यहाँ पे आयोटिक ओपनिंग, ये जाता है आपके पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम में। अच्छा ये 2 मीडियस्टर्नम में आता है, पहली बात तो है सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम में आता है। अच्छी बात पता होनी चाहिए कौन सी मीडियस्टर्नम में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एट द लेवल टू T12 वर्टिब्रा जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से टर्न लेता हुआ, फिर एट द लेवल ऑफ, या फिर सीधा बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके आ रहा होता है, फिर यहाँ पे एट द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्रा फिर से यू टर्न लेता है, ये यहाँ से ये आपका लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर आपका ये यहाँ पे नेक होती है C7 वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस से, और यहाँ की वो होती है जुगलर और सब क्लेवियर,
अच्छा उसमें गलत कह दिया, जुगुलर इधर होगी, सबक्लेवियन इधर होगी, ठीक है। तो ये आपकी जुगुलर हो जाती है, ये आपकी सब, ये आप सुन लो एक बार, ठीक है। तो होता क्या है, वो यहाँ से आती है, यहाँ से जाके यहाँ जाके इनके जंक्शन तो यहाँ जाती है। अब वो तो मैं पूरा बता देता हूँ। सिस्टम काइले से ओरिजिन हुई, ठीक है, ध्यान सुनना। सिस्टम काइले से स्टार्ट हुई, at the level of T12 vertebra it goes into the thorax through the aortic opening, then it goes upwards in the posterior mediastinum, and then at the level of T5 vertebra it enters in the superior mediastinum, then and it takes left turn also, here it takes the left turn also, then it goes to the upper at the level of C7 vertebra, and more precisely at the transverse of C7 vertebra it takes again a turn, or you can say upward decimal क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो it takes a turn and drains at the junction of that सबक्लेवियन, मीट्स एट द जंक्शन ऑफ सबक्लेवियन एंड जुगुलर वेन। और इसको जुगुलर बोलना है, इसको सबक्लेवियन, क्योंकि सबक्लेवियन यहाँ होते हैं, जुगुलर यहाँ होती है, तो इसलिए तो जुगुलर और सबक्लेवियन वेन। तो यहाँ पे इसका पैसेज है, जनरल कोर्स है इसका, कह सकते हैं जनरल कोर्स है, ये लगे तो कर लेना। इसका थोड़ा सा और भी बताना चाहिए कहाँ से जाती है, वरना कोई यूज नहीं। मेन तो आपको सिस्टम काइलिया से ओरिजिनेट होता है, सिस्टम काइलिया से ओरिजिनेट होकर T12 वर्टिब्रल जाके पोस्टीरियर मेडिस्टम में जाती है, T5 वर्टिब्रल पे यूटर्न ले लेती है, फिर ऊपर जाके सीसन वाले पे घूम कर सबक्लेवियन जुगुलर के जो जंक्शन होता है वहाँ पर ड्रेन करती है। ये आपका थोड़ा सा डट के बारे में। अब आपका थोड़ा सा टॉपिक और बाकी रह गया, इंटरकॉस्टल नर्व्स और वेसल्स। तो वो मैं थोड़ा सा पॉइंट मैं खत्म करा दूँ, ज़्यादा लगेगा नहीं, एक आध दो वीडियो बनेगी मुश्किल से, ठीक है। तो थोड़ा सा होने वाला है, आपको बस लगा तो मैं एंड में अगर बचा तो जरूरत पड़ी तो बता देना, मैं लंग्स का बना दूंगा अगर रिक्वायरमेंट हुई तो, ठीक है, वरना तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी ये आपका थोरेसिक डक्ट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू।